कहा जाता है परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के साथ आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, समय के साथ अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। दोस्त आइए जानते हैं अभी का जो समय है 2020 के बाद का जो समय है, इस समय में आप किस इंडस्ट्री में आकर के आप बड़ा बन पाएंगे, किस इंडस्ट्री में काम करके आप अपने आप को समय के साथ, जमाने के साथ आप चल पाएंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्त 1960 के दशक में जमींदारों का युग था। 1960 के दशक में 1960 का जो दशक था वो फार्मिंग इंडस्ट्री का था। उस समय में जो लोग किसानी से जुड़े थे, जो लोग खेतीबाड़ी से जुड़े थे, उस समय में अमीर के श्रेणी में उनका नाम आता था। 1970 के दशक में प्लास्टिक आया और उस समय में जो लोग प्लास्टिक के इंडस्ट्री में जुड़े, प्लास्टिक के कारोबार से जो जुड़े, उस समय में वो अमीर बन गए। 1980 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री का युग आया और उस समय में जो लोग सिनेमा जगत से जुड़े, आज के डेट में उनका नाम हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे आता है। और 1990 का जब युग आया तो 1990 के युग में जो आप बिजली का बल्ब देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का युग आया और जो लोग उस क्षेत्र में गए, आज के डेट में अमीर के श्रेणी में आते हैं, अमीरों के श्रेणी में आते हैं। उसी तरीके से 2000 ईस्वी में कंप्यूटर का युग था। आपको पता होगा जब कंप्यूटर का युग आया, जब कंप्यूटर आया भारत के अंदर में, तो भारत में बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा था कंप्यूटर को। उस समय में 90% लोगों का मानना यह था कि अगर कंप्यूटर लग गया हिंदुस्तान के अंदर में, कंप्यूटर आ गया हिंदुस्तान के अंदर में, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस समय बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। लेकिन उस समय में जो लोग कंप्यूटर जगत में चले गए, आज के डेट में वो अमीरों के श्रेणी में है। 2010 में स्मार्टफोन का युग आया। दोस्त आपको पता है 2010 से पहले हर किसी के पास में नोकिया का सेलफोन हुआ करता था। उनको भी नहीं पता था कि स्मार्ट युग का जमाना आएगा। और जो लोग स्मार्टफोन में अपना करियर आजमाए, जो लोग स्मार्टफोन में अपना भाग्य आजमाए, जो लोग स्मार्टफोन में अपना पैसा लगाए, आज के डेट में वो अमीरों के श्रेणी में है। उसी प्रकार से ये 2021-20 का जो साल है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप जरूर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानें, एक बार जरूर आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे को समझें। आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी आपके मन में ये कहीं ना कहीं ख्याल होगा कि ये जो व्यवसाय है ये बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है। दोस्त, जब 1980 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री आया था तो लोगों के मन में यह था कि ये जो काम है, फिल्म दुनिया का जो काम है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। और जो लोग उस समय में आ गए आगे, वो आज के डेट में बहुत आगे हैं। इसी प्रकार से ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का युग है। अगर आप चाहें तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के आप अपना कैरियर बना सकते हैं और हिंदुस्तान में कई सालों से काम कर रहा है। इसके अलावा विदेश में 70 साल पहले ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो पहुंच जमा चुकी और हिंदुस्तान के अंदर में आज तकरीबन 23 से 24 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। और दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर में भारत सरकार का गाइडलाइन भी आ चुका है। भारत सरकार खुद इसको प्रमोट कर रही है। आप इसके बारे में जरूर जानें। और हिंदुस्तान के अंदर में अगर यूं कहें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी है जिसका स्कोप बहुत बड़ा है, जिसका नाम है RCM। आज लगातार 21 सालों से काम कर रही है। हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे और आप हमारे YouTube चैनल पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में RCM बिजनेस का एक अपना अलग कीर्तिमान है, RCM बिजनेस का एक अपना अलग इतिहास है। तो आप एक बार जरूर जानिए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जमाना है, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है। दोस्त, जो इस समय में आ जाएंगे, आने वाले समय में उनका नाम होगा, उनका नेम होगा, उनका फेम होगा,
उनका सब कुछ होगा। तो एक बार जरूर समझिए ट्रैक्शन इंडस्ट्री के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।